हाय फ्रेंड, કેમ છો? नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन हैबिट की जो आपकी नाइट को एकदम ही प्रोडक्टिव बनाएंगी, जिससे कि आपका जो अगला दिन है एकदम ही रिफ्रेश रहेगा। और सुबह सुबह जब बच्चों का स्कूल होता है, हस्बैंड की ऑफिस होती है, जो ब्रेकफास्ट बनाना, घर का काम सब एक साथ सुबह सुबह रहता है। तो अगर हम इस हैबिट्स को अपना लेते हैं नाइट के रूटीन में, तो आपका दिन का काम एकदम ही आसान हो जाएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे अच्छी जो मेरी नाइट की हैबिट है वो है कि अर्ली डिनर। हम 7 से 8 बजे तक डिनर कर लेते हैं और फ्री भी हो जाते हैं। तो क्या है कि जब सोते हैं उसके बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिल जाता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। और क्या है कि जो भी थोड़े बहुत काम रहते हैं वो भी सोने से पहले मैं ख़त्म कर देती हूँ। और बच्चे भी खुद से ही खा लेते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट है क्लीन किचन, क्योंकि डिनर होने के बाद मैं सारा ही किचन अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि मैं सुबह जब उठूँ तो मुझे थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश रहे, तो और सुबह थोड़ा काम भी कम हो जाए। और क्या है कि मैं कोई भी है हाउस हेल्पर रखती नहीं, तो खुद से ही मुझे काम करना है। तो मैं रात का जो भी काम रहता है क्लीनिंग वगैरह वो रात को ही निपटा देती हूँ। लंच हो गया, अब क्लीनिंग थोड़ी बहुत हो गई, तो मैं क्या करती हूँ बच्चों को सोने से पहले मैं उसका थोड़ा सा स्टडी का रिव्यू ले लेती हूँ कि इसने पूरा दिन क्या किया है, कौन सी टेस्ट फिनिश की है, कौन सी बाकी है। वो सब थोड़ा सा कम्युनिकेट भी किड्स के साथ हो जाता है। और उससे उससे भी थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि जो शाम को है वो मेरी मम्मा या पापा मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मुझसे अच्छे से आ जाएंगे। तो उसी तरह वो तैयारी भी करते हैं। तो क्या रहता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है कि हमारा बच्चों वाला घर रहता है, तो क्या होता है सब जगह टॉयज़ पड़े रहते हैं या कोई भी थिंग्स पड़े रहते हैं, शूज पड़े रहते हैं या कपड़े पड़े रहते हैं। तो क्या है कि हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमें अच्छे से वो अरेंज कर देना चाहिए, क्योंकि स्टडी रूम में हो गया तो क्या होगा कि सुबह जब हमारे बच्चे उठते हैं स्टडी करने के लिए, तो उसको भी रिफ्रेश फील होता है और हमें भी अच्छा लगता है। सब चीज़ें अपने जगह पर हो तो माइंड भी फ्रेश रहता है। मैं शाम को ही ये सोफ़ा वगैरह क्लीन कर देती हूँ, सब टॉयज़ वगैरह उसकी जगह पर रख देती हूँ, तो थोड़ा सा बर्डन मुझे सुबह कम लगता है। और मुझे लगता है कि आपकी नाइट अगर प्रोडक्टिव होगी तो आपका दिन अपने आप प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो जितना भी मुझे टाइम मिलता है क्लीनिंग वगैरह का, तो मैं नाइट में ही वो ख़त्म कर देती हूँ। अब है नेक्स्ट हैबिट मेरी, जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट है। वो है मैं जब भी नाइट में सोती हूँ तो नाइट में लॉक चेक करके सोती हूँ और पूरे ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है वो ऑफ़ कर देती हूँ, मेन स्विच से भी ऑफ कर देती हूँ। जिससे क्या होगा, कभी कभी रात में वोल्टेज हाई हो जाते हैं तो स्टेबलाइज़र आपके घर में नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बिगड़ेंगे नहीं। और मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी भी रहती है, तो मुझे कभी कभी बच्चों को सुलाने के बाद टाइम मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, सारे ही कपड़े जो है एक बार वॉश कर देती हूँ और फिर जो भी नए नए कपड़े पड़े हैं उसे अरेंज कर देती हूँ। और यहाँ पर जो भी नैपकिन्स टॉवेल वगैरह चेंज करना हो वो रात को ही मैं कर देती हूँ। और जो पुराने नैपकिन्स वगैरह है वो धुलने में चले जाते हैं। और नेक्स्ट मेरी ये हैबिट है कि जो भी कपड़े फोल्ड करने रहते हैं तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं इवनिंग या नाइट में ही उसे फोल्ड कर देती हूँ। और क्या है, कभी कभी आयनिंग के कपड़े भी इतने जमा हो जाते हैं, वो भी मैं जब नाइट में टाइम मिलता है तो एक ही साथ कर देती हूँ। ज़्यादातर रात को ही मैं कर देती हूँ, क्योंकि क्या है कि फिर सुबह हमें वो काम थोड़ा बर्डन वाला लगता है। एक तो एक साथ इतने काम सुबह जुड़ जाते हैं कि हमें ये काम हेडेक लगने लगता है।
और क्या है कि कोई कोई का घर अगर बड़ा रहता है या मेरी तरह नाइट ड्यूटी में हस्बैंड चले जाते हैं तो एक रूम या 2 रूम एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, तो नाइट में ही उसे हमें क्लीन कर देना चाहिए कि दूसरे दिन हमें उसे क्लीन करना ना पड़े। तो मैं यहाँ पर सारे ही जो पिलो कवर्स वगैरह धोने के लिए डालने थे वो डाले और फिर मैंने बेडशीट को अच्छे से अरेंज कर दिया और फिर मैंने झाड़ू पोछा वो सब लगा दिया, तो मेरा बेडरूम एकदम ही क्लीन हो गया। तो क्या होगा कि फिर मेरा माइंड भी रिफ़्रेश रहेगा और मेरा जो नाइट का जो टाइम है वो भी स्पेंड हो जाएगा। और एज ए हाउसवाइफ हमें कितने सारे काम रहते हैं, पूरा दिन हमारा उसमें ही चला जाता है। तो क्या होता है कि नाइट में थोड़ा टाइम बच जाता है तो हम अपने लिए भी जो है थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा पूरा ही बेडरूम अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज हो गया है। और आपको पता ही है ऑर्गेनाइज जो चीज़ें हैं वो सबको ही अच्छी लगती है। और क्या है मेन कि हमारा डिनर जो है अर्ली ख़त्म हो जाता है, इसीलिए मेरे पास इतना टाइम बचता है तो मैं अपने लिए भी कुछ टाइम को स्पेंड करती हूँ। और अभी तो बच्चों की ऑनलाइन स्कूलें चल रही हैं तो हमें नाइट में जल्दी सोना भी पड़ता है, तो अपने आप ही हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और हमारी नींद भी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। तो मैं अब थोड़े बहुत मेरे आइनिंग के कपड़े थे वो भी मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम है तो मैं उसको आइनिंग कर देती हूँ। तो मैंने सारे ही कपड़े प्रेस कर लिए। तो इसी तरह मेरा घर का बहुत सारा काम जो है रात को ही हो जाता है, तो सुबह मुझे टाइम मिलता है। और क्या है कि अभी ऑनलाइन स्कूल है और भ्राती भी छोटी है तो उसके साथ मुझे बैठना पड़ता है और बीच बीच में मैं लंच वगैरह भी उसी के साथ निपटा देती हूँ। और मैं स्कूल यूनिफॉर्म हो गया या कोई भी नेक्स्ट डे का कपड़ा जो भी हमें पहनना हो वो रात को ही कपबोर्ड से निकाल लेती हूँ और रेस्ट रूम में रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी लेट हो जाते हैं तो बच्चे अपने आप कपड़े रखे होंगे तो पहन लेंगे और सुबह सुबह भागा दौड़ी नहीं होगी, तो क्या होगा कि हम सुबह का काम भी अच्छे से कर पाएंगे और बच्चे भी फ्रेश रहेंगे। और कभी कभी तो मेरे जो कारपेट लगी हुई है घर में उसमें भी अगर वैक्यूम करना हो तो उससे भी मैं रात में कर देती हूँ, क्योंकि दिन में फिर बच्चों की स्कूल रहती है तो उसे डिस्टर्ब होता है। तो फिर मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे और नए कपड़े मैंने उसमें ऐड कर दिए थे। तो क्या होगा कि सुबह मुझे एक स्विच ही ऑन करनी पड़ेगी और ये कपड़े मैं ड्रायर में ड्राई कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा भी दूसरा जो लिविंग रूम था वो भी क्लीन हो गया है। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से हमारा पूरा ही काम रात में ख़त्म हो गया। और अब बारी आती है बच्चों को ब्रश कराना, क्योंकि हम अच्छी हैबिट रखेंगे तो ही हमारे जो बच्चे हैं हमसे ही सीखेंगे और वो भी हेल्दी और अच्छी आदतें अपने लाइफ में अपनाएंगे। तो पहले तो मैं जब छोटी थी तो ऑनेस्टली मैं रात को ब्रश नहीं किया करती थी, तो अभी मैं जो है हर रात को सोने से पहले ब्रश करती हूँ और करवाती भी हूँ। अब क्या है कि कभी कभी बच्चे सो जाते हैं तो उसके बाद मैं थोड़ा सा हेयर कॉम कर लेती हूँ या जो है अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। और ऊपर से यानी कि आप जो है थोड़ा सा टाइम बचता है तो सेल्फ केयर कर सकते हो। स्किन जो अपना रूटीन नाइट रूटीन है वो भी उस टाइम पे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक जो है ब्रांड का हेयर वॉश लिया है और फिर मैं क्या करूँगी टोनर लगा दूँगी और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के नाइट क्रीम लगा दूँगी। तो यहाँ मेरा नाइट स्किन के रूटीन ख़त्म होगा। और यहाँ पर आता है बड़ा ही टफ काम जो है बच्चों को सुलाना। अगर मैं उसके साथ सोने नहीं जाती तो वो बातें ही करते रहते हैं और सोते नहीं हैं। तो कभी कभी मुझे बुक भी रीड करनी पड़ती है। प्राती बोलते हैं स्टोरी सुनाओ स्टोरी सुनाओ, और मैं क्या करती हूँ लाइट्स ऑफ कर देती हूँ तो बच्चे थोड़े जल्दी सो जाते हैं, वरना मस्ती मस्ती में जो है सोने में लेट कर देते हैं, फिर नींद पूरी नहीं होती और फिर अगले दिन वो फ्रेश फील
फुलफिल नहीं करते, उसको नींद आती रहती है। तो यहाँ पर मैं अभी प्राती सो गई है तो धीरे धीरे से मैं उस रूम से निकल जाऊँगी और फिर थोड़ी देर अगर मेहुल रहेंगे तो हम वॉक करने जाएंगे। इस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है और माइंड भी एकदम रिलैक्स रहता है और बाहर भी इतनी शांति रहती है तो माइंड एकदम ही फ्रेश हो जाता है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है और ग्रीनरी देखते हैं तो आइस भी एकदम फ्रेश हो जाती है। तो बस वही है, कभी कभी बार टाइम मिलता है तो रात को वॉक करने जाते हैं, वरना हम इवनिंग में ही वॉक करना प्रीफर करते हैं। तो बस इस वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप अच्छे से प्लानिंग से अच्छी सी हैबिट अपना के अपने लिए भी थोड़ा टाइम बचाओ। और अब वॉक करने के बाद जो मैं थोड़ा सा मेरा क्या वीडियो बनाना है या कोई वीडियो की एडिटिंग बाकी हो तो वो कर देती हूँ। किसी किसी को बुक पढ़ना पसंद हो, किसी किसी को गेम खेलना पसंद हो, किसी को टीवी देखना पसंद है तो वो इस टाइम पे आप वो कर सकते हो और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। उसी आशा के साथ मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।